नमस्कार, सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे से होंगे। कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क पहनना न भूलें और समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। आज मैं हाजिर हूं एक नए ब्लॉग के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ लगातार M24 के साथ। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी के आधिकारिक प्रवक्ता सालेह इब्राहिम अल जुवैद ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को लेकर एक नई जानकारी दी है। उन्होंने यह बताया है कि यातायात की सुरक्षा के लिए सभी एहतियात अपनाए जाएंगे। बस, ट्रेन और सभी वाहन में प्रवेश के लिए इन नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। बताते चले कि 10 अक्टूबर 2021 से एक नया नियम लागू हो गया है। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने कन्फर्म किया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इस्तेमाल करने की परमिशन सिर्फ उन्हीं लोगों को होगी जिन्होंने कोविड-19 वायरस की वैक्सीन का दोनों डोज ले लिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी कहा गया है कि बसेस, फेरीज और इकोनॉमिक्स क्लास ट्रेन को मात्र 50% क्षमता के साथ ही चलाने की अनुमति दी गई है। यानी कि अब आपको वाहन में प्रवेश के लिए वायरस वैक्सीन के दोनों डोज से टीकाकृत होना जरूरी है। सऊदी में घरेलू उड़ानों पर आवागमन को लेकर एक नई जानकारी सामने आ रही है। गाका ने एयरलाइंस को यह निर्देश दिया है कि घरेलू उड़ानों पर आवागमन के लिए कोविड-19 वैक्सीन का दोनों डोज लेना जरूरी है। वहीं गाका ने बताया है कि एग्जाम्पेड कैटेगरी यानी कि जिनको छूट प्राप्त है उनको इस नियम से छूट दी गई है। इतना ही नहीं, 10 अक्टूबर 2021 से इकोनॉमिक्स, कमर्शियल, कल्चरल, मनोरंजन, स्पोर्ट, टूरिज्म, साइंटिफिक या सोशल इवेंट, गवर्नमेंट और प्राइवेट फैसिलिटी, बोर्डिंग, एयरक्राफ्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की सेवाओं को लाभ उठाने के लिए वैक्सीन का दोनों डोज लेना जरूरी कर दिया गया है। अगर आप वैक्सीन का 2 डोज नहीं लिए हैं तो आपको कहीं आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं सऊदी में कोरोना वायरस मामलों में कमी के बाद सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को सहूलियत प्रदान की जा रही है। खबर है कि रेस्टोरेंट और कैफे में एक टेबल पर 10 लोगों की बैठने की क्षमता को बढ़ा दिया गया है। यानी कि अब एक टेबल पर 10 लोग बैठ सकते हैं। रेस्टोरेंट और कैफे में सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी जिन्होंने कोविड-19 वायरस वैक्सीन का 2 डोज लिया है। लेकिन इस दौरान पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा जारी किए गए सभी दिशा निर्देशों को पालन करना जरूरी होगा। भारत समेत दुनिया भर में ऊर्जा का संकट गहरा गया है। अंधेरे में डूबने के हालात पैदा हो गए हैं। कुछ देशों में बिजली कट हो चुकी है तो कई देशों में कोयले की किल्लत के कारण बिजली कट होने वाली है। कोयला नहीं है, नेचुरल गैस और तेल दाम आसमान छू रहे हैं। यूरोप में इस वर्ष की शुरुआत से अब तक नेचुरल गैस के दाम 400% जबकि बिजली के 250% बढ़ चुके हैं। चीन की फैक्ट्रियों में 18% तक उत्पादन कम हो चुका है। बड़ा सवाल है कि दुनिया में आखिर ऊर्जा का संकट क्यों झेलना पड़ रहा है? ये कब तक रहने वाला है? विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना काल के बाद सामान्य हालात लौटने पर उत्पादन क्षेत्र में अचानक बढ़ी मांग इसका एक बड़ा कारण माना जा रहा है। अब आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में बिजली का संकट हो सकता है। दुनिया में विभिन्न देशों के लिए सर्दियों में दिक्कत हो सकती है। ठंडे देशों में सर्दियों के दौरान घरों और अन्य स्थानों में गर्म रखने के लिए ईंधन की बहुत अधिक खपत होती है। लेकिन आने वाले समय में ऊर्जा आपूर्ति सुचारू होने की संभावना नजर नहीं आने के कारण सर्दी में लोगों को मुश्किलें बढ़ सकती है। उत्पादन क्षमता पर भी विपरीत असर पड़ने की आशंका है। कोयले की कमी के कारण चीन और दक्षिण पूर्वी देशों में फैक्ट्रियों में उत्पादन में कमी दर्ज की जाने लगी है। वहीं ऊर्जा स्रोतों में आई कमी के कारण परोक्ष रूप से रोजगार के अवसरों में भी असर पड़ने की आशंका है। फैक्ट्रियों में उत्पादन घटने से छटनी होने की आशंका बढ़ गई है। चीन के कई प्रांतों में घंटों तक बिजली कटौती की जा रही है। कोयले का उत्खनन 65% तक कम कर दिया गया है। चीन की कई फैक्ट्रियों में उत्पादन शून्य हो गया है। कई फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। लेबनान में बिजली स्टेशन अल जहरानी और दीर अम्मार बंद है। रविवार को सेना ने इमरजेंसी ईंधन सप्लाई शुरू की है। सरकार ने ईंधन आयात के लिए 740 करोड़ रुपए जारी किए हैं। अमेरिका में शुक्रवार को 1 गैलन गैसोलीन की कीमत
$3.25, जबकि अप्रैल में यही कीमत 1.27 प्रति गैलन थी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर स्टीवन डेविस ने कहा, सर्दियों में परंपरागत ईंधन की खपत 1% बढ़ जाएगी। ब्रिटेन में गैस के दाम भी पिछले एक दशक के दौरान सबसे ज्यादा हैं। ब्रिटेन के पास उत्तरी सागर में गैस के बड़े भंडार हैं, लेकिन वहां से गैस निकालने का काम रोक दिया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया में सितंबर के बाद से यहां नेचुरल गैस के दामों में 85% की बढ़ोतरी हुई चुकी है। ये गत 13 वर्षों में सबसे अधिक है। फैक्ट्रियों के उत्पादन में 16% तक की कमी है। ये संकट ऊर्जा की बढ़ती मांग की वजह से हो रहा है। इकोनॉमी के ओपन अप के दौर में ऊर्जा की बढ़ती मांग ने रीस्टॉकिंग की प्रक्रिया को बाधित कर दिया है। प्राकृतिक गैस के लिए चीन की बढ़ती मांग ने भी किल्लत को और बढ़ा दिया है। विश्लेषक ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि ग्रीनफ्लेशन करार देते हैं। यूके बिजली की 1/4 जरूरतों को पवन ऊर्जा से पूरा कर रहा है। अमेरिका और ईयू तेल कंपनियों ने 2015 और 2021 के निवेश को आधे से अधिक कम कर दिया है। ऊर्जा आपूर्ति कुछ और समय बाधित रह सकती है। उत्पादकों को ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने में मूल्य नियंत्रण सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। जलवायु परिवर्तन पर 31 अक्टूबर को ग्लासगो में COP26 बैठक होगी। कोयले के उत्खनन पर अहम फैसले लिए जाएंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।